तो जनरली हम क्या करते हैं, अपने घर से बाइक को निकालते हैं, हमारी गाड़ी घर की तरफ खड़ी होती है, तो बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे हम और सिटी में लेके जाएंगे और सिटी का पूरा एक्सपीरियंस आपको इसका शेयर करते हैं कि बाइक कितने गियर पे आप मैक्सिमम चलाइएगा, कैसा माइलेज मिलेगा ETC। तो पहले तो मैं बता दूं कि 5 फुट 4 इंच से नीचे का आदमी बिल्कुल इसको चलाने में दिक्कत होगा, कोई एक पैर नहीं चूमेगा, मतलब एक तरफ ही आप जो है पैर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा टफ ट्रैफिक हुआ और पीछे वाला बंदा भारी हुआ तो उसको दिक्कत होगा। तो चलिए एक बंदा और मेरे साथ होगा इस बाइक पे, तो चलते हैं हम बाइक को चलाने। थोड़ा साइड मिरर एडजस्ट कर लेते हैं। ना तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है इस बाइक को लेने का कि देखिए अभी जैसा हम चला रहे हैं ऐसा आप कोई भी बाइक यहाँ पे इतने दूर तक चला सकते हैं। इसमें उसमें क्या डिफरेंस है इसको भी हम समझेंगे इस बाइक के द्वारा कि इस बाइक में 170 वाले इस बाइक में उस बाइक में क्या दिक्कत है या फिर क्या मज़ा आता है। जैसे कि ये बाइक 40-50 के आसपास मैं यहीं पे चला दे रहा हूँ, तो ये बाइक जब इस स्पीड में चलती है तो अगर आप किसी भी 150 सीसी सेगमेंट की बाइक को देखिएगा या चलाइएगा तो उसमें एक स्ट्रेस फील होगा जो कि इसमें नहीं होगा। मतलब जब भी मैं रिव्यू करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि हाँ, लेकिन वो उस कैटेगरी के उस प्राइस सेगमेंट की बाइक है और उसके लेवल से वो स्ट्रेस फील कर रही है कि नहीं, वो मैं आपको बेसिकली जज करके बताता हूं। नहीं तो ये पूरी सिटी ट्रैफिक वाली मैं रोड पे चला रहा हूँ और उसी अनुसार मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अब जब यहाँ पे फील आता है ना तो इस बाइक में आपको यहाँ फील आता है कि आप तुरंत इस बाइक को पुश कर सकते हैं इतना, ठीक है। और बिना स्ट्रेस के, बिना किसी वाइब्रेशन की बाइक सभी को ओवरटेक करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे आपको जब इस तरह से ये बाइक चलेगी 60-70 को क्रॉस करने की कोशिश करने लगती है आराम से, और जब हंसी खुशी आप जो इसको चलाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फील होता है कि हाँ, ये बाइक नॉर्मल 150 सीसी से अलग है। और अभी तक मैंने 6500 आरपीएम को क्रॉस नहीं किया, जहाँ से इसका वेरिएबल वल्व एक्चुएशन वर्क करना शुरू करता है। तो ये हमारा एक हो गया कि अगर हम ज़्यादा मतलब कहीं तेज़ पहुँचना चाहते हैं या फिर हमारा नॉर्मल राइडिंग स्पीड जो है वो फास्ट होता है, तो उस सिचुएशन में अभी देखिए 5वां गियर हमारा नहीं लगा है, अब जाके हम 5वें गियर पे गए तो ये बाइक बहुत ज़्यादा साइलेंटली आपको अच्छा खासा स्पीड जो है वो डिलीवर करती है। अभी एक बंदा और मैं उतार देता तो मैं आपको और दिखाता थोड़ा सा कि ये बाइक और ज़्यादा कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन ये बाइक आप मतलब बहुत ज़्यादा वज़न की नहीं है, तो जब आपका खुद का वज़न कम हो तो भी आप इस बाइक को बड़े ही आराम से चला सकते हैं। लाइक आपका वज़न 55 kg हो, 60 kg हो, जैसा कि मेरा 60 kg है, फिर भी आप इस बाइक को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं, ट्रैफिक में हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप इस बाइक को जब हाईवे पे ले जाते हैं तो लंबे समय तक जब आप क्रूज़ करते हैं तो उस समय बाइक से आप 60 या 70 के स्पीड में काफ़ी लंबे समय तक एक अच्छा खासा पेस बना के, मतलब आप अपने लॉन्ग डिस्टेंस को कम समय में ट्रैवल करने के लिए इस बाइक को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब हम यहाँ से जब यू टर्न लेंगे तो वहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होगा कि हम इस बाइक से मैक्सिमम माइलेज निकालने के लिए इस बाइक से किस राइडिंग स्टाइल में इसको राइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसी सेगमेंट में FZ की तरफ जाते हैं, अपाची की तरफ जाते हैं, इस सेगमेंट की तरफ नहीं बोल सकते, इतने सीसी की बाइक यानी कि लगभग 150 सीसी के आसपास में अगर आप अपाची की तरफ जाते हैं या फिर आप FZ की तरफ जाते हैं तो आपको 40 का माइलेज ऑफर करती है। लेकिन ये बाइक अगर आप अच्छे से चलाते हैं, जैसे कि अब मैं जो चलाना शुरू करूँगा, तो अगर इस पेस में अगर आप इस बाइक को चलाइएगा तो ये आपको 10 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है ज़्यादा माइलेज देती है। उसके बाद जब इस बाइक को आप लेके हाईवे पे चले जाते हैं तो ये बाइक आपको 55 के आसपास
तक का माइलेज दे देती है। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो अब ये बाइक जो है छठे गियर पे आ गई है। तो छठे गियर पे मैं इस बाइक को जब 60 के स्पीड में चलता रहूँगा या फिर लोकल में भी इस तरीके से चलूँगा, ये पाँचवें गियर छठे गियर तक कितना स्पीड स्लो तक चला सकते हैं वो देखते हैं। 40 की स्पीड तक हम चला सकते हैं। तो इस तरह बहुत आदमी लोग चलाते हैं जो कि निफिक्र होकर आराम से बैठ के, आराम से हाथ रख के आराम से बाइक को चलाते रहते हैं। तो अगर आप 40-50 की स्पीड में इस बाइक को चलाते हैं, वाह कितना साइलेंट है, लग ही नहीं रहा है कि बाइक का इंजन चल रहा है। तो इस बाइक को इस स्पीड में अगर आप चलाते हैं तो आपको 55 के आसपास का अराउंड का माइलेज मिल जाएगा। लेकिन कोई ये बाइक ले ले और ऐसे ना चलाए, ऐसा होता है क्या? आपने देखा है क्या? लेकिन ठीक है, जब आप माइलेज ओरिएंटेड सोचते हैं, जब एक समय कभी आता है कि आदमी सोचता है कि चलो, जब शुरू में बाइक लेता है तो बहुत हमें फास्ट चलाना होता है, बहुत अच्छा चलाना होता है। लेकिन जब हम बाइक को थोड़ा दिन चला लेते हैं तब हम उसको माइलेज ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं। तो अगर आप 6 गियर पे इस बाइक को 50-55 की स्पीड में चलाएंगे तो आपको 55 के अराउंड माइलेज मिलता है इस बाइक से। आप बहुत सारे रिव्यूज़ में देख सकते हैं, बहुत लोग ने 60 के माइलेज तक क्लेम कर दिया, लेकिन मैं 60 का माइलेज मैं नहीं बोलूँगा कभी भी। आपको 50 से 55 के आसपास का माइलेज इस बाइक से मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। सॉफ्ट गियर शिफ्टिंग में अगर आप इसको चलाइएगा 40-50 की स्पीड के आसपास तो आराम से इसको आपको 50 से 55 के बीच का माइलेज मिल जाता है। 2 लोग हैं तो सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें यूनिट लिंक शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं रियर में, जो कि नॉर्मल 7 स्टेप या 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर से बेहतर होते हैं। ठीक है, उसमें आप बहुत लोग बोलते थे ऐसा कि आपको उसमें एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर नहीं मिलता है, तो इसमें जो शॉक एब्जॉर्बर मिलता है वो एडजस्टेबल जो नॉर्मल FZ25 में तक मिलता है, उससे ये बेहतर शॉक एब्जॉर्बर आपको इसमें इस बाइक में ऑफ़र किया जाता है। तो आप अगर इस तरह से जैसे मैं चला रहा हूँ, बीच में एक जो मैंने ओवरटेक किया था उसको छोड़ के अगर आप देखा जाए तो इस 50 की स्पीड में 6 गियर पे आप लगातार अगर बाइक को चलते हैं तो अच्छा खासा माइलेज ओरिएंटेड बना देती है। अब सिटी में जैसा कि मैंने दिखाया और मैं एक तरह से आपको बता भी रहा हूँ कि ये बाइक सिटी में जब आप जाम में फंसिएगा तो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करेगी। अगर आपकी हाइट 5.4 है तो, और अगर आपके पीछे कोई भारी बंदा बैठा हो तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, अदरवाइज़ ये बाइक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए चलो खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, एक बार मुझे आपको कुछ दिखाना है, लेट मी चेक। अगर मैं खड़ा हो गया, ओके, बाइक को मैंने न्यूट्रल कर देता हूँ और मैं कितना मतलब इधर अगर मैं ज़मीन पे फ्लैट पैर रखना चाहूँ तो एज ऑफ 5.6 इंच मैं आराम से ज़मीन पे फ्लैट पैर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ का एरिया काफ़ी नैरो है तो बड़ा आराम से आप ज़मीन पे पैर रख सकते हैं। और लोड जो है वो लोड को लेफ़्ट या राइट थोड़ा बैलेंस आराम से कर सकते हैं। अगर इधर भी देखें, इधर का पैर थोड़ा ज़्यादा झुकता है, लेकिन इधर अगर सीधा रखें तो ये भी पैर मेरा फ्लैट हो जाता है। तो 5.5 से 4 से ऊपर और 4 भी इंक्लूडिंग 5.4 और उससे ऊपर कोई भी इसको सिटी में आराम से राइड कर सकता है, अपने पूरे फ्लैट पैर ज़मीन पे रख सकता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, और क्योंकि ये कमर के साइज पे भी डिपेंड करता है कि आपका पैर कितना ज़मीन पे जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि आपका जो कमर है वो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके सिटिंग पोजीशन में, तो वो भी एक मतलब एक पॉइंट बन जाता है हमारे पास। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा इस बाइक को लेने का? 2 पॉइंट हमने बताया कि आपको सिटी में एक अच्छा खासा पावर फील होगा, तो आप शार्प ओवरटेक्स लेने में आपको काफ़ी आसानी होगी। जब भी आप ओवरटेक्स लीजिएगा तो आप बहुत शार्प ओवरटेक, जल्दी ओवरटेक लेने में आपको मज़ा आएगा इस बाइक में। उसके बाद हम देखें तो और क्या करने में इस बाइक में मज़ा आएगा, वो है माइलेज निकालने में मज़ा आएगा। तीसरा हमारा पॉइंट हो चुका है कि जब आप लॉन्ग टूर्स पे जाइएगा तो आप 70 से 80 के स्पीड तक आप 45 का माइलेज निकाल सकते हैं। मैं 80 तो नहीं बोलूँगा, बट अगर आप 70-75 में लगातार क्रूज़ करते हैं तो भी आप 45 के माइलेज के साथ क्रूज़ कर सकते हैं।
दूसरी बात है कि ये बाइक बहुत हल्की है, तो आपको सेल्फ स्ट्रेस कोई महसूस नहीं होगा, आपको खुद में कोई ऐसा स्ट्रेस महसूस नहीं होगा जब आप इस बाइक को चलाइएगा तो, कि आपने बाइक बहुत भारी चला ली, आपको बहुत अंदर से थकान हो गई एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ आपको फील नहीं होता है। आप VVL लेवल तक यानी 6500 RPM पे 6 गियर ट्रांसमिशन पे ये बाइक जो भी स्पीड में चलती है उस स्पीड तक आपको ये बाइक जो है मैक्सिमम माइलेज देगी। मतलब 6500 RPM पे आप जाइए और 6 गियर पे जाइए। अब जो भी स्पीड आपको उस समय उस टेरेन, मान लीजिए थोड़ा सा कहीं शार्प चढ़ाई होता है, कहीं हाईवे कहीं डाउन होता है, तो उस अनुसार आप चलाइए, आपको मैक्सिमम जो माइलेज दे सकती है वो देगी। लेकिन 70-80 के बीच में आपको माइलेज 45 के आसपास मिलेगा। लेकिन वहीं आप अगर 6 गियर ट्रांसमिशन पे इसको 50 के स्पीड में चलाते हैं तो आपको 55 के आसपास माइलेज मिलेगा। थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि ये बाइक जो है इस सेगमेंट की सबसे गुड लुकिंग और सबसे ज़्यादा रोबोटिक स्टाइल आप कह सकते हैं। इस बाइक का देखने में लगता है एकदम रोबोट है ये बाइक अपने सीटिंग पोजीशन से। दूसरी बात है, इसका चेचिस डिज़ाइन बहुत अच्छा है और ये इंस्पायर्ड है MT-09 से। आपको पता होगा MT-09 कैसी बाइक है, तो उसका एक आप कह सकते हैं DNA इसमें शामिल है, तो उसका भी आप फील ले सकते हैं इस बाइक में। तीसरी चीज़ है, एक हमें इसका डिसएडवांटेज जो है वो है कि इसका पीछे का सीट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप उसमें कैरियर लगवा सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस कैरियर को आप परचेज़ करके, लगभग 1900 रुपये के आसपास का है वो कैरियर, आप उसको परचेज़ करके अपने रियर में बैक सीट में लगवा सकते हैं और उससे आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा जब आप किसी भी पिलियन को बैठाइएगा अपने बाइक पे। तो मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ कि वो जब लग जाएगा, वो रियर यहाँ पे लग जाता है, इन सीट्स को निकाल के यहाँ पे वो लग जाता है, तब वो यहाँ तक आ जाएगा। तो उसके बाद आपका जो है रियर सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चौथा हमारा चीज़ जो था वो था कि इसका रोड ग्रिप बहुत अच्छा है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको मिलते हैं रेडियल ट्यूबलेस टायर, यामाहा के RevZ Z सीरीज़ है ये या फिर S सीरीज़ है, S सीरीज़ के टायर्स मिलते हैं आपको। स्पोर्ट्स में इतना अच्छा आपको जो टायर मिलता है वो बहुत बेहतर वर्क करता है, तो ये इसका एक और एडवांटेज हो गया। और जैसा कि मैं यूनिट लिंक की बात कर रहा था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यूनिट लिंक का जो है वो अलग सेटअप होता है नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर से। इसमें आपको मिलती है लिक्विड कूलिंग सिस्टम, भी है स्लीपर क्लच। तो अगर आप कभी भी डाउन शिफ्टिंग करते हैं फ्रिक्वेंटली लगातार, तो आपकी इंजन स्ट्रेस नहीं होगी, आपकी इंजन बहुत ज़्यादा साउंड नहीं करेगी और वो इंजन की लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। तो स्लीपर क्लच में भी इसमें इनबिल्ट है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस बाइक में जो कि इसकी एडवांटेज हो जाती है। तो मैंने आपके साथ 4 से 5 पॉइंट शेयर किए कि ये बाइक सिटी राइड में कैसा परफॉर्म करती है, और सिटी राइड में जब भी ये हीट हो जाएगी तो भी ये बाइक जो है अपने लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ इस बाइक को ठंडी कर देगी। और जब ज़्यादा पावर चाहिए होगा तो VV एक्टिवेट होगा। जब शार्प कभी गियर डाउन करना होगा तो बाइक स्लिप ना करे, उसके लिए आपको मिल जाता है स्लीपर क्लच। सिंगल चैनल ABS में मिलता है सिर्फ फ्रंट व्हील में। 282 mm का आगे डिस्क है, 240 mm का पीछे डिस्क है, पीछे ABS आपको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल यही एक जो है पॉइंट लोग आप बोल सकते हैं कि यही एक पॉइंट यहाँ पे कमी महसूस होती है। इसका जो पैर रखने का जगह है वो बिल्कुल बहुत पीछे है। आप नॉर्मल जो पैर रखते हैं जैसे कि FZ में रखते हैं, अपाची में रखते हैं, वो यहीं पे पैर रखते हैं, इस पे पैर रखते हैं, कह सकते हैं कि इस पोजीशन पे, यहाँ इस पोजीशन पे आपको पैर रखना होता है। इन तरह की बाइक में कोई भी किक नहीं आता है, तो आप डिमांड भी नहीं कर सकते हैं अगर आप इस तरह की सेगमेंट की बाइक में जा रहे हैं। तो ओवरऑल यही थी मेरी एक राइड एक्सपीरियंस। तो लोकल में जब आप इसको राइड कीजिएगा और FZ को राइड कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा, वेट का डिफरेंस आएगा। ओवरटेक्स में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इस बाइक से ओवरटेक करने में, और आप ज़्यादा माइलेज निकाल पाइएगा। अगर आपका वेट खुद कम है, जैसे मेरा वेट कम है, 60 kg है मेरे हाइट के अनुसार, तो मैं इसको आसानी से ट्रैफिक में कम्यूनिकेट कर पाऊँगा इन कंपैरिजन टू FZ या फिर अपाची या फिर पल्सर
तो वो एक मेरे लिए बेहतर चीज़ हो जाती है। बस प्राइस सेगमेंट ये थोड़ा सा आपको वहाँ पे ज़्यादा देने को मिलेगा। अब तो FZ जो है वो लगभग 1.28 की हो गई है, तो उसके कंपैरिजन में देखें तो 40,000 रुपये का ओवरऑल आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यही थी हमारी सिटी राइड रिव्यू। बाय बाय।